आज हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें बिना मौसम के भी संतरे खाने को मिल जाएं। आज मैं आपके लिए जादू का पिटारा लाई हूँ। ये है ऑरेंज मार्मलेड। आजकल सीजन में फ्रेश ऑरेंजेस और किन्नू आए हुए हैं। मैं हर साल ये मार्मलेड बना के रखती हूँ। मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि जब संतरों का मौसम चला जाए तब भी हमें संतरे खाने को मिलते रहें। इसे आप बना के पूरे साल भर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने बड़े साइज के किन्नू ले लिए हैं। आप चाहें तो किन्नू और ऑरेंजेस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये किन्नू मैंने धोकर कपड़े से पोंछ लिए हैं। फिर मैं इनका छिलका छील रही हूँ। अब हमें इन फाड़ियों के ऊपर का बारीक छिलका निकाल के बीज अलग कर देने हैं। सारी फाड़ियाँ छिल जाने के बाद हमें सबसे पहले कढ़ाई में चाशनी बनानी है। किन्नू के इस मामलेड में चाशनी ही प्रिजर्वेटिव का काम करती है, क्योंकि शुगर और सॉल्ट दोनों ही नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और हम सबके घरों में नेचुरली इन्हीं चीज़ों से पिकल्स, पापलेट्स, जैम्स इन सबको प्रिजर्व किया जाता है बिना आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के। मैं इस कटोरी से नाप ले रही हूँ। इसमें मैंने आधी कटोरी चीनी डाल ली है और 1/4 कटोरी पानी डाल लिया है। अब इसकी मैं चाशनी बना रही हूँ, पर हमें चीनी और पानी डालने के बाद मिलाते रहना है, नहीं तो चीनी कभी कभी नीचे लग के क्रिस्टलाइज हो जाती है। अब इन फाड़ियों को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 3 या 4 कट लगाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा बारीक भी नहीं करना होता। थोड़े पीसेस जब बाइट साइज के रहते हैं ना, और जब खाने में आते हैं मुंह में, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस साइड पर हमें चाशनी चेक कर लेनी है। ये हमें 1 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी की चाशनी बनानी है, मतलब 1 तार की चाशनी। अब हमें हमारे कटे हुए किन्नू इस चाशनी में डाल देने हैं। ध्यान रखिए कि चाशनी पतली ना रह जाए। अगर चाशनी पतली होगी तो हमारा मार्मलेड खराब हो सकता है। चाशनी में किन्नू की फाड़ियाँ डालने के बाद हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक और चलाना होता है। हम इसको तब तक चलाते हैं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, मतलब ये मामलेड ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। अब हमें इस किन्नू का जेस्ट डालना है, यानी इसके छिलके को ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कद्दूकस करके इसमें डाल देना है। बस ध्यान रखिए कि इसका वाइट पार्ट ना डले, क्योंकि वो कड़वा हो सकता है। इस रेसिपी को आप 1 से 2 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती।
10 मिनट तक इसे लगातार चलाने के बाद हमें इसमें आधा लेमन डालना है। लेमन इस रेसिपी में इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा एनहेंस करता है। अब इसमें जाएगा 2 चुटकी काला नमक और कुटी हुई काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच। अब ज़रा आप इसके कलर और टेक्सचर को चेक करें, ये ट्रांसलूसेंट हो गया है और इसमें चमक आ गई है। ये काफ़ी थिक हो गया है। आप देख रहे हैं जब मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ तो ये आसानी से फ्लो करके नीचे नहीं गिर रहा। जब ये इस कंसिस्टेंसी का हो जाए तो हमें इसको ठंडा करने के लिए रख देना है, कम से कम 4-5 घंटे के लिए, कि जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं। 5 घंटे हो गए हैं। मैंने एक बॉटल को स्टेरिलाइज करके ले लिया है, यानी गर्म पानी से इसको धोकर धूप में सुखा लिया है। ऐसा करने से बॉटल के अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारी रेसिपी, कोई भी डिश जो हम प्रिजर्व करते हैं, पिकल्स, जैम्स, मार्मलेड, वो सब लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें इमृतपान बॉटल, किसी भी कंटेनर को अच्छी तरह से पहले स्टेरिलाइज कर लेना होता है। अब मैं इसमें इस मार्मलेड को डाल रही हूँ। 4 से 5 घंटे तक ठंडा करने से क्या होता है कि जो स्टीम रहती है हमारी रेसिपी में वो भी खत्म हो जाती है और इस तरह से हमने इसे खराब होने का खतरा बिल्कुल 0 कर दिया है। ना तो इसमें फंगस लग सकती और ना बैक्टीरिया अटैक करेगा। ज्यादातर अचार, जैम्स और मार्मलेड्स इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि उनमें या तो फंगल हो जाता है या बैक्टीरियल हो जाता है प्रॉब्लम। अब इसको हम इस बॉटल में सील टाइट बंद करके रख देते हैं और जब भी इसको खाना हो इसको खोलें और खाएं और फिर तुरंत इसे बंद कर दें। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखिए, बॉटल उल्टा करने पर भी ये नीचे आकर नहीं गिर रहा, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं ये कैसा बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। चलिए मैं आपको ये मार्मलेड ब्रेड के ऊपर लगा के दिखाती हूँ। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी बनता है। बच्चे तो इसको ऐसे ही चम्मच भर भर के खा जाते हैं और इसको बनाने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये फ्रेश फ्रूट से बना है। मैं तो इसे टिफ़िन में भी डाल के दे देती हूँ। ऑफिस और स्कूल दोनों में ही ये ले जाया जा सकता है और जब टिफ़िन शेयर होता है ना सबका, तो सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरे को भी ये रेसिपी दे दो। चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ फिर किसी और दिन किसी नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।